सामयिक चल रही है, प्रतिक्रमण चल रहा है, यहाँ तक कि आज आप शासन स्थापन के दिन भी या सुबह सुबह अपनी नींद को छोड़कर आ गए, लेकिन फिर भी आपको आनंद आ रहा है कि अभी भी कोई टेंशन चल रहा है, कुछ काम चल रहा है कि अभी जाके कुछ करना है। यानी एक तत्व को भूलने से पूरी क्या होगी समस्या खड़ी होगी। और कहते हैं कि भगवान ने शासन की स्थापना भी कब की, पता है आपको कब की? और तीर्थंकर स्थापना क्यों करते हैं? कभी आपने नोटिस किया कि तीर्थंकर स्थापना क्यों करते हैं? देवता ने आकर स्थापना नहीं की, साधु भगवंत नहीं कर सकते, सिर्फ तीर्थंकर नहीं की। क्यों की? क्योंकि जब उन्होंने दीक्षा ली तब भी उन्होंने स्थापना नहीं की। जब वो अपनी आत्मा में पूरे डूबे, स्वरूप में इतने लीन हुए, जब उनको अंदर का आत्म तत्व का क्या हुआ, प्रकाश हुआ, प्रकटीकरण हुआ, पूरा उनको ज्ञान से अपने स्वरूप की प्रभावना हुई, जाना, तब परमात्मा ने बाहर में आके क्या किया, शासन की स्थापना की कि जैसा मेरा स्वरूप है उस स्वरूप को मुझे क्या करना है, सबको बताना। क्योंकि सुख अंदर कहाँ से मिलेगा, अंदर से मिलेगा, बाहर में नहीं मिलेगा। तब तक भगवान ने नहीं बोला, जब तक उनका प्रकटीकरण नहीं हुआ, पूरी उन्होंने संपूर्ण स्वरूप को नहीं जाना, तब तक भगवान ने स्थापना नहीं की। अब जिस दिन उन्होंने स्वरूप को जाना, केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद में क्या की स्थापना होती है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी का क्या हुआ, एक दिन बाद में हुआ। अब आपको पता ही होगा क्यों नहीं हुआ। पहली देशना निष्फल गई, दूसरे दिन क्यों हुआ? फर्स्ट दिन की देशना निष्फल गई। आश्चर्य। 10 अच्छे राम से भगवान को बोलना था यही तत्व। और बोलते हैं तीर्थंकरों का एक कहते कि जब तक कोई सुनने वाला नहीं हो, इस तत्व को, रुचि को जानने वाला नहीं हो, तब तक तीर्थंकर बोलते हैं। अब उस समय तो सब देवता आए थे, देवता इतने मग्न थे समोसन बनाने में, भगवान के समोसन को देखने में बहुत से देवता मग्न थे कि कितनी अच्छी सुंदर आकृति की। क्योंकि आप भी कोई लोग जाते हो बहुत से प्रोग्राम में, तो क्या है वो कम देखते, बाहर का ज्यादा देखते। तो सब लोग अनादिकाल से कि बाहर देखने की आदत है, तो सब लोग देवता जितने भी थे वो बाहर का क्या देख रहे थे, सब कैसा समोसन बन रहा है, कैसी भगवान की देशना चल रही। तो तत्वों को कोई समझ नहीं पाया, तो परमात्मा ने तब शासन की स्थापना की। दूसरे दिन जब कौन आए, मनुष्य आए, व्यक्ति आए, उस तत्व की रुचि वाले आए, वो तत्व को समझ सके, तब परमात्मा ने क्या किया, तत्व की शासन की स्थापना की। और सबसे पहले गौतम स्वामी जब दीक्षित हुए, तो उन्होंने सबसे पहले भगवान को क्वेश्चन क्या पूछा, पता है आपको क्या प्रश्न पूछा? भगवान किम तत्व, क्या पूछा? भगवान किम तत्व। सबसे पहले आते तुम्हारे सबको क्या पूछते? साता में हो, सुख साता में हो। और दूसरा क्या पूछते? और हो गया। फिर आपके बारे में क्या पूछते हो? प्रॉब्लमों के बारे में पूछते हो, सुख कैसे मिले इसके बारे में पूछते हो, राग द्वेष कैसे खत्म होगा, कभी पूछा कि तत्व क्या? क्योंकि एक को समझेंगे तो अपने आप सब होगा। तो भगवान गौतम स्वामी ने सबसे पहले क्या पूछा कि भगवान किम तत्व, और भगवान ने तत्व क्या बोला, उपनैव विगमैव ध्रुवैव, की वस्तु उत्पन्न होती है, नाश होती है, क्या होती है, स्थिर होती है। तब परमात्मा ने शासन की स्थापना की, यानी शासन की स्थापना यानी कि तत्व की स्थापना की। ये शासन कुछ ऐसा नहीं कि 2-4 क्रिया कर लिया आपने, रात्रि भोजन छोड़ दिया, जमीकन कर दिया। ये तो अनंत काल से अभी भी करते आया, और अनंत काल से हमने भी बहुत बार किए, लेकिन आज तक हम आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि हमने शासन को समझा नहीं। तो शासन यानी क्या कि मुक्ति का मार्ग। क्या है शासन यानी? मुक्ति का मार्ग, आत्म तत्व को प्रकट करने का मार्ग। और बोलते परमात्मा ने तब तक बताया कि हम तत्व को से अलग नहीं हुए, लेकिन हम तत्व को भूल गए। क्या हुआ अनादिकाल से? तत्व को भूल गया, तत्व हमसे अलग नहीं हुआ। हमने तत्व को भूलकर पर को अपना माना, पर में सुख माना, और पर को अच्छा माना। सिर्फ गलती कहाँ हुई? इतनी सी भूले, इतनी सी मिस्टेक है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और इतनी सी गलती सुधरेगी कि हम अपने आप को मान लेंगे, अपने आप में सुख मान लेंगे, और अपने आप को अच्छा मान लेंगे, उस दिन हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आज आपको ये शासन स्थापना के दिन एक ही प्रतिज्ञा करना है कि मेरा बाहर का कुछ हो कि नहीं हो, लेकिन मैं अपने आप को जानूं। किसको जानूं? और बोलते हैं आपका एक निर्णय हो गया कि आप कौन है, आपकी पूरी क्रिया, आपका पूरा व्यवहार क्या हो जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। अभी आप स्त्री और आप लोग पुरुष हो, आपकी मान्यता कितनी दृढ़ है, आपका ये निर्णय, आपका पता है कि हम कौन है, आप स्त्री और आप कौन है, पुरुष। अब देखो, जैसा आप अपनी मान्यता में मानते हैं, जैसा आपका निर्णय होता है, उस प्रकार से आपको विचार आता है। अब आप लोगों ने माना कि आप लोग कौन पुरुष है, आपको कभी साड़ी खरीदने का विचार है? घर वालों के लिए खरीदते वो अलग, अपने पहनने के लिए विचार है? नहीं। कभी चूड़ी पहनने का विचार है? नहीं। कभी टिकी पाउडर लगाने का विचार है? लिपस्टिक का? क्यों नहीं है? पुरुष है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी मान्यता में कि मैं पुरुष हूँ, मेरे लायक यही चीजें होती है, चीज नहीं होती है। आप स्त्री, आपने कभी पुरुष की जैसी प्रवृत्ति करने की नहीं सोची, क्योंकि आपको मान्यता में क्या फिट है कि मैं एक निर्णय में इतनी ताकत है कि आपका व्यवहार अपने आप चल जाता है। आपको सिखाना नहीं पड़ता कि आप इस हिसाब से क्या करो, व्यवहार करो,
सुख के भंडार है, हमारे अंदर अनंत गुण है, उस दिन हमारी प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। बदलना नहीं पड़ेगा, तो आपको सिर्फ समझन लाना है कि हम कौन है, इस तत्व का क्या करना है, निर्णय करना। और बाहर में तो बोलते हैं कि जो भगवान की आज्ञा है, दूसरा बोलते हैं कि निश्चय से क्या करना, अपने आप को जानने की कोशिश करना। जब तक हम अपने आप को ना जान सकते तब तक बाहर में भगवान की आज्ञा का पालन करें। क्योंकि अभी धर्म की डेफिनेशन क्या है, एक तो आपको अभी नरेंद्र मोदी का आपने प्रवचन सुना होगा नौकार मंत्र के लिए, आप जितने शासन से प्रभावित नहीं हो उतने वो शासन से प्रभावित है। उन्होंने धर्म की डेफिनेशन क्या बोली, आपने सुना होगा, सब क्या बोला था, धर्म है सुना कि उनका प्रवचन भी नहीं सुना। क्या है धर्म की डेफिनेशन, वस्तु सहावो धर्म, क्या है वस्तु का जो स्वभाव है क्या है, वो धर्म है। और जैन शासन का, जैन दर्शन की यहीं से शुरुआत होती है, जब हम अपने स्वभाव को समझें। और जिसने अपने स्वभाव को समझा, वो अगर बाहर से जैन नहीं हुआ तो भी वो कौन हो गया, जैन हो गया। तो वो एक जैन शासन से प्रभावित हुआ, और हम लोग जैन होकर भी जैन शासन से प्रभावित नहीं हुए। तो दूसरे नंबर का पहला है वस्तु सहावो धर्म। दूसरे में बोलते कि अगर व्यवहार में आपको धर्म लाना है तो आढ़ाई धर्म, क्या लाना, आढ़ाई धर्मो, यानी कि क्या हर पल में आपको ये विचार चलना चाहिए कि मेरे प्रभु की आज्ञा क्या है, मेरे प्रभु की आज्ञा क्या है। भगवान ने संसार में रहते हुए भी आपके लिए भी धर्म बताया, नहीं तो अगर आपके लिए धर्म नहीं होता और साधु साथ भी धर्म के अधिकारी होते तो आप लोग तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हर की एक भूमिका के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से भगवान ने क्या बताया, धर्म बताया। तो आढ़ाई क्या है, धम्मो है, भगवान की आज्ञा, वो हमारा क्या है, धर्म है। एक आपको यहाँ की एक फिजियोथेरेपी वाली सिंधु बहन, एक उसके जीवन में कितना धर्म को उन्होंने आना करा। तो रोज यहाँ पे फिजियोथेरेपी करने आते, तो हम लोगों की लगभग 2:30-3 बजे क्लास चलती है और हम लोगों का स्वाध्याय चलता है। तो लगभग हम लोगों का स्वाध्याय आत्मा क्या है उसके बारे में चलता रहता है। तो उन्होंने पूछा कि आत्मा क्या होती है, तो उनको बताया कि हम आत्मा है, शरीर मन नहीं है। फिर अपने जैन शासन के बारे में बताया कि हमारे कैसे कैसे नियम है, कितने हम पापों से अपने आप बच जाते हैं, रात्रि भोजन जमी कर लिए। तो उनको भी मन में जागा कि मैं भी रात्रि भोजन क्या करूँ, क्या करूँ। फिर आपके यहाँ भी कुछ दिन पहले पिक्चर आई थी, चावा चावा करके एक फिल्म आई थी, और वो वहाँ पे देखने गई थी। और लगभग उन्होंने अपने आके जो बोला, मैं वो बोल रही, मेरे अक्षर कुछ भी नहीं उसमें। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे बहुत सारे मारवाड़ी और जैन समाज के लोग भी क्या करने आए थे, गए होंगे ना आप में से बहुत से, वो भी गई थी। लगभग 6 से 9 बजे का शो देखने गई। कितने बजे से? 6 से। अब उनको यहाँ पे सीखा था कि रात में नहीं खाना चाहिए, रात में खाए तो पाप लगता है। तो उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मार साहब जब तक हो जाए तो मैं 6 बजे तक की क्या करूँगी, खाना कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद नहीं खाऊंगी। बहुत दिन से उनकी प्रतिज्ञा चल रही है। वहाँ पे गए, जब वो शो क्या होता है बीच में, तो बहुत से लोग क्या करें, पॉपकॉर्न और बाहर खाए। तो उसको इतना आश्चर्य हुआ कि महाराज साहब मुझे समझा रहे तो इन लोगों को नहीं समझाने होंगे। मैंने देखो, एक हम जैन शासन बोलते हैं, तो शासन की आपको प्रभावना नहीं करना, आपके जीवन में होगा कुछ आचरण, भगवान की आज्ञा होगी, तो शासन की प्रभावना क्या होगी, अपने आप हो जाएगी। उसको इतना आश्चर्य कि सब लोग खा रहे थे, मैं क्या कर रही थी, देख रही थी। तब मैंने उन्हें सिर्फ इतना ही कहा कि आप भाव से जैन है। बोले किससे जैन, द्रव्य से, यानी वो बाहर से दिखने में जैन है। क्योंकि जो भगवान की आज्ञा का पालन करेगा वो कौन है, तो जैन है। तुम शासन के नाम पे तो खूब क्या कर देते, बड़े बड़े काम कर देते, लेकिन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तो अपने जीवन में हम आज्ञा को लाते जाएंगे तो अपने आप शासन की प्रभावना हो जाएगी। बोलते अगर जैन लोग भी अपने आचारों में व्यवस्थित हो जाए तो दुनिया में स्वर्ग उतर जाए। क्या उतर जाएगा, स्वर्ग। लेकिन हम ही हमारे आचारों में ढील है। तो आज शासन का दिन है, भगवान ने स्थापना की, हमारे आत्म कल्याण के लिए की। तो कम से कम हम भगवान की आज्ञा का थोड़ा तो क्या कर सके, जीवन में पालन कर सके, इसी तरह आगे बढ़ना। जिन आगे और अभी जून के अंदर जब बच्चों की छुट्टियां हो रही है, तो 1 जून से लेकर 7 जून तक की शिविर लगती है। बोलते हैं कि हम अपने आप को इतना भूल गए कि अगर आप हमको कोई पूछे कि हम कौन है तो हम क्या आइडेंटिटी देते हैं, अपना नाम देते हैं। चलो नाम तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप आत्मा बोलेंगे तो लोग भी डर जाएंगे। तो आइडेंटिटी तो आपको आपके बच्चे की देना है, लेकिन अंदर में मान्यता में आपको क्या रखना है कि हम कौन है। जैसे मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे शरीर को लोग इस नाम से क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो आपको नाम बाहर में बोलना, अंदर अपने आप को क्या फील करना है, आत्मा। लेकिन आजकल कोई फील करता नहीं है। हम जो नाम है उसी तरह हम अपने आप को बना रहे हैं। तो एक बच्चों के लिए छोटी सी शिविर रखी है, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख की। कम से कम हमारी पहचान हमको क्या हो सके, प्राप्त हो सके। तो बच्चों को शिविर में भेजने की कोशिश करना, 1 तारीख से लेकर बच्चियों को, बड़ी बच्चियों को भी।
दिखा देना, आपके पास लिखा नहीं। वैसे जगह फॉर्म आएगा तो फॉर्म भरने की कोशिश करना। कम से कम 7 दिन में भी अपना परिचय हो गया तो बोलते कि अनंत भाव हमारे क्या हो जाएंगे, सुधर जाएंगे कुछ तो। प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। उन्हीं की आज्ञा विचरण करने वाली सभी 40 आत्माओं के चरणों में सविधि सविनय सत्संग सत्सत वंदन नमन। अत्र विराजित आचार्य श्री अजित शेखर सरस्वती महासाब की आज्ञानुवर्ती राज विनम्रता जी महाराज आदि थानाधीश के चरणों में कोटि वंदन नमन। बहुत सुंदर अवसर है। हम आज शासन दिवस मनाने जा रहे हैं। आज से लगभग 2582 वर्ष पूर्व, वैसे तो अनादिकाल से हमारे तीर्थंकर प्रभु अनंत चौबीसी हो गई, और जो भी तीर्थंकर प्रभु हुए उन्होंने संघ की स्थापना की साधु साध्वी और श्रावक साधिका के रूप में। और हमारे वर्तमान शासन नायक प्रभु महावीर ने भी शासन की स्थापना की। और शासन के अंदर 2 वर्ग ऐसे बने। एक वर्ग संसार भाव से ऊपर उठ करके आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़े, संसार की मोह माया और संबंधों से ऊपर उठ गए और आत्म कल्याण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहे। और प्रभु महावीर के प्रतिनिधि के रूप में उन्हीं की वाणी हम सभी के लिए निर्मल झरने की तरह प्रवाहित करते हैं। और जैसा कि महाश्री साहब ने बताया, तत्व निरूपण, तत्व चिंतन, जिनवाणी का सार प्रभु ने हमें इस प्रकार बताया। प्रभु ने अपनी अंतिम अमोघ वाणी के अंदर बताया, बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, आओ मैं तुम्हें महावीर बनने का राजमार्ग बताता हूँ। और वह वाणी एक सूत्र के रूप में आज भी हमारे समक्ष है। तो ऐसे हमारी धरोहर के रूप में हमारे साधु सतीगण, और हम उनकी सुरक्षा और सेवा के रूप में श्रावक साधिका के रूप में है। बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि हमारे साधु भगवंतों के एक्सीडेंट हो गए और दुर्घटनाएं हो गई। हमें उनकी सेवा करने के लिए आज शासन दिवस के रूप में सुंदर संकल्प लेना चाहिए। और हमारे यहाँ पर अरहम ग्रुप इस कार्य के अंदर संलग्न है। और श्वेतांबर स्थानपासी जैन संघ की तरफ से भी हम विश्वास दिलाते हैं, हम इस आपके सराहनीय कार्य के अंदर सदैव सहयोग और सहकार करने का कार्य करने में अंतर्मन से खुशी प्रकट करेंगे। आपने जो हमें अवसर दिया कुछ भाव प्रकट करने के लिए,
हमारे अंदर ऐसे भाव हुए। हमें आज शासन दिवस के उपलक्ष्य में हमें चिंतन करना है कि जिनेश्वर प्रभु ने हमें आत्म कल्याण के मार्ग पर कैसी वाणी फरमाई और उस वाणी को हम कितना आत्मसात कर पा रहे हैं और उस वाणी को श्रवण करके हम भी श्रावक श्राविका के रूप में भी त्याग और पुरुषार्थ के माध्यम से हम भी अपनी आत्माओं को आगे बढ़ा पाए। हम सभी का इस सुंदर अवसर पर ऐसा संकल्प सदैव अनुमोदनीय रहेगा। ऐसे मंगल भाव। जय 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 मां। जय मां। मैं अभी समोना श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के सचिव श्रीमान साहब पन्नालाल जी देवी जी से निमंत्रण करूंगा वो भी आगे बढ़ा रहे तो शब्द को सुनाए। जैसा कि हम सब जानते हैं आज परमात्मा को के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति 11 के दिन स्थापना की भगवान ने की। हमारा सौभाग्य है कि परमात्मा के शासन के अंदर हमारे को जन्म मिला, साधना और आराधना करने की तक मिली। ये जो हमारा जैन धर्म है ये सबसे पुराना और विश्वव्यापी धर्म है। ये तो नया बना हुआ धर्म नहीं है, बहुत विश्वव्यापी धर्म है। लेकिन पढ़ते काल के हिसाब से कई धर्मों के अत्याचार से धीरे धीरे जैन धर्म को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो हम लोग ये भी गए कि हमारा जैन कुल के अंदर जन्म होने के बाद भी, शासन मिलने के बाद भी हमारे जीवन के अंदर आराधना कितनी है, हमें हमारे हृदय के अंदर कैसा शासन बचा हुआ है। इस तरह से हमारे हृदय के अंदर इतनी पूरी भावना नहीं है शासन के प्रति समर्पित होने की, तो लोग उसकी अपेक्षा हम क्या रख सकते हैं। इसलिए शासन हमारे को मिला है, उसको सार्थक करना है। इसके लिए तीर्थंकर परमात्मा तो अपनी साधना आराधना करके तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन करते हैं। और जैसे ही उनकी साधना 12.5 साल 2 तपस्या उनकी पूरी हुई और उसके बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति, और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद में प्रार्थना शासन की स्थापना की। मात्र इसीलिए कि सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोग परम पद को प्राप्त हो, इसी आशय के साथ में परमात्मा ने शासन की स्थापना की थी। शासन हमें मिला है, भगवान माँ भी हमें मिले हैं, लेकिन मिलने एक चीज़ अलग है और मिली हुई सार्थक करना एक अलग चीज़ है। शासन हमारे को मिला, लेकिन साधन का जो उपयोग करना चाहिए था, शासन का जो हमारे को लाभ होना चाहिए था, शायद हमारे को बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। इसलिए ये सुंदर अवसर हमारे को मिला है, तो हम कोशिश करें परमात्मा की आज्ञा का पालन करें। और क्या परमात्मा ने जो रास्ता बताया उस रास्ते का आलम्बन लेकर के हम भी अपने कर्मों पर क्षय करें और जल्द से जल्द परम पद को प्राप्ति करें। ऐसे हमारी आत्मा नारी कल संसार के अंदर परिवर्तन कर रही है और कोई हमारा पूर्व होगा, सब हम लोग को अद्भुत पुण्य होगा तो हमारे को जिन शासन मिला, आदेश मिला, जिन पुण्य मिला, बस ये सब मिलना अलग चीज़ है। लेकिन मिलने के बाद में हमारा पुरुषार्थ इसमें नहीं रहा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, ये सुंदर अवसर हमारे को मिला है। देखिए हमारी ज़िंदगी कितनी है, 50, 60, 70 साल की हमारी ज़िंदगी है। और इस ज़िंदगी के अंदर अगर हम जितना कोशिश करें कि परमात्मा के साथ शासन के अंदर तालमेल बैठा दे रहे और समर्पित हो जाए, तो शायद हो सकता है, इस भव में तो नहीं, लेकिन अगले 4, 5, 10 भवों के अंदर भी हमारा कल्याण हो सकता है। सबसे पहले तो हमारे को ये मन में आना चाहिए कि कल्याण करना है, यानी हमारे को संसार छोड़ करके परम पद की प्राप्ति करनी है। ऐसे देखो कि संसार के अंदर संसार का हर जीव है, 2 चीज़ रखता है। एक तो सुख की प्राप्ति उसके मन में रहती है, सुख की प्राप्ति हो, और दूसरी उसकी ऐसी बात नहीं होती कि दुख से मुक्ति हो। 2 चीज़ उसके हमें हमेशा उसके हृदय के अंदर रहती है। उसको क्या लगता है कि परमात्मा हमारे स्वामी भगवान तो वितराग है, हम वितराग का आलम्बन लेंगे, वितराग की विनती करेंगे, सेवा पूजा करेंगे, तो उसको क्या मिलने वाला है? वितराग को देते नहीं है। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलत भ्रमणा हमारे हृदय के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर बैठ गई है कि हमारे परमात्मा वितराग है, इसलिए कुछ देते नहीं है, करते नहीं है। देखिए परमात्मा का ऐसा स्वभाव है,
वो करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हम परमात्मा के शरण के अंदर जाते हैं, परमात्मा की सेवा पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको समर्पित होते हैं, हमारी मन की सभी इच्छाओं पूर्ण होती है और सभी संसार के सुख समझो और परम सुख की भी प्राप्ति हमारे को होती है। इसके लिए परमात्मा को कोई करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी को ठंड लग रही है और अग्नि के पास अपन गए तो ठंड कब होगी कि नहीं होगी, तो उसका स्वभाव है, उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं, मात्र अपने को अग्नि के पास जाने की जरूरत है। जैसे नजदीक जाओगे ऑटोमेटिक अपने को मतलब गर्मी महसूस हो जाएगी, इस मतलब के पास जाने की आवश्यकता है। इसीलिए परमात्मा का स्वभाव ही ऐसा है, उनके पास अगर जाओगे तो हर चीज की हर तरह से आपको मतलब सुविधा मिलेगी और आपका उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और परम की प्राप्ति होगी। इसलिए सबसे पहले तो ये कि परमात्मा का एक स्वभाव है, वो स्वभाव हमारे मस्तिष्क में बैठना चाहिए कि हम परमात्मा की सेवा पूजा अर्चना करेंगे तो हमारा अवश्य में कल्याण होगा। संसारी कल्याण की बात छोड़ो, लेकिन परम पद की प्राप्ति हमारे को होगी। ऐसी भावना के साथ में परमात्मा की अर्चना और सेवा पूजा तो करनी चाहिए। ये हमारे मन में नहीं बैठने की वजह से हम दूसरे लोगों के पास जाते हैं, दूसरे देवताओं के पास जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और कामना करते हैं कि हमारी मन की इच्छा पूरी हो करके, लेकिन ऐसी करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे परमात्मा सर्वसंपन्न है। आप अगर अपने जीवन समर्पित होते हो तो आपकी सब इच्छाएं पूर्ण होती है, कि बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो सुंदर शासन हमारे को मिला है, उसको समझे, समझने के बाद में उसको जीवन में उतारें और सफल करें। ऐसे ही सब समाज आ रहे हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ औरंगपुर की तरफ से। हमने इसके पहले वर्धमान सुंदरी तक रहा था, जो विजयवाड़ा के समस्त जैन समाज ने हमको अच्छा सपोर्ट दिया, पूरा थ्रू इंडिया में अच्छा सपोर्ट था और उसमें जो हमारी जो टारगेट संख्या थी उससे ज्यादा हमने अचीव किया। इस बार हम लेके आ रहे हैं शत्रुंजय गिरिराज की 500वीं ध्वजा के निमित्त श्री ऋषभ शत्रुंजय तप। इसमें क्या करना है उसका मैं एक छोटा सा विवरण आपको दूंगा। आपको 6 साल में 108 एकादशा करने हैं। हर छठ के दिन, जिस दिन ध्वजा चढ़ती है दादा की, उस दिन एक एकादशा। ऐसे हर साल के 12 और 4 एकादशा एक्स्ट्रा आएंगे। आपको 16 एकादशा करने हैं और आपको 19 मई से ये तब शुरू करना है और इसका पारना 12 मई 2031 में आएगा। 108 एकादशा करने खाली और क्रिया बहुत छोटी सी रहेगी। इसमें जो नॉर्मल रहती है एकादशा की ऐसी क्रिया रहेगी, वो भी आपको बाहर से आपको जानकारी मिल जाएगी और इसका ऑनलाइन आपको आज का आज रजिस्टर करना है। अभी तक थ्रू आउट इंडिया हमारा टारगेट 50,000 था, हमने 50,000 अचीव कर लिया, लेकिन हमारी इच्छा है कि इसको 50,000 से 1 लाख तक लेके जाए। तो आप सब जो यहाँ उपस्थित है उनसे जो भी इस सब में जुड़ना चाहता है और भावना रखता है वो जरूर जुड़े। ऐसी आचार्य महाराज साहब श्री अजीत शेखर सूरी जी महाराज साहब की सभी को प्रेरणा है। दादा की ध्वजा चढ़ेगी जब 500वीं 12 मई 2031 एकादशा है, आखिरी एकादशा उसी दिन है 2031 में और 6 साल में आपको 108 एकादशा करके देने हैं। तारीख निश्चित आपको कैलेंडर बना के देंगे और ग्रुप में भी डालेंगे और उसी दिन करना है। कुछ कारणवश उस दिन न हो पाए तो उसके लिए भी रास्ता निकाला हुआ है। जो ऊपर के तब करेंगे, अगर एकादशा के दिन आप आयमिल कर सकते हैं, आप इसके ऊपर के तब भी आप कर सकते हो कि अब वो एकादशा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, आयमिल होगा, हमको एकादशा पॉसिबल नहीं है, उपवास होगा, आप ऊपर के तब सब कर सकते हो जैसा हर तब में होता है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कृपया इस तब में ज्यादा से ज्यादा जुड़े और मां दादा की 500वीं ध्वजा में सब लोग वहां पर पालिता पहुंच के वहां पे ध्वजा चढ़ा के उसके बाद पालना करें। धन्यवाद सर।